मॉर्निंग 8 क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने चैप्टर सेकंड फिनिश कर चुकी हूँ मैं। अब इसके मैं क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करा रही हूँ। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स देखिए। ईस्ट इज़ यूज द इन प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट किसके प्रोडक्शन में यूज़ आता है? शुगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्कोहल और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है एल्कोहल। एल्कोहल के प्रोडक्शन में हम ईस्ट को यूज़ में लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इसमें से कौन एंटीबायोटिक है? देखिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्कोहल, स्ट्रेप्टोमाइसिन और ईस्ट। इसमें से कौन एंटीबायोटिक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज। मलेरिया को कौन कैरियर मतलब कौन ट्रांसपोर्ट करता है जो प्रोटोजोआ के थ्रू होता है? फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो। मैंने बताया था कि जो मलेरिया होता है वो किस माइक्रोब्स के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो। ठीक है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जो एक से दूसरे में स्प्रेड होती है, इन्फेक्टियस डिजीज़ होती है, वो किसके थ्रू फैलती है? सबसे ज़्यादा हाउस फ्लाई के थ्रू। द ब्रेड ऑफ इडली डो राइस बिकॉज ऑफ। ब्रेड और इडली का डव होता है वो राइज अप मतलब फूल जाता है किसके कारण? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स के कारण। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना फर्मेंटेशन। ठीक है, ये टिक द करेक्ट ऑप्शन आंसर हो गए हैं। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखिए। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं? तो ये पेज नंबर 16 पे है इसका आंसर। और ऐसे ही नेम द ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका आंसर पेज नंबर 16 पे है। तो हम ये दोनों आंसर्स एक साथ देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और ग्रुप। ये देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। क्वेश्चन 2 का ए। ठीक है, तो आपको लगाना है, कहाँ से लगाना है? देयर आर सम। अदर की जगह क्या लिख दोगे तुम? सम। देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर सो स्मॉल डेट दे कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज। कुछ ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। कैन ओनली बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और एग्जाम्पल में आ जाएगा बैक्टीरिया, वायरस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, उनको ग्रुप में किस किस ग्रुप में डिवाइड करा गया है? 2 का बी का आंसर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर नंबर 1 बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो इनको नंबरिंग दे के लिखोगे तुम। ठीक है, 1 2 3 4। ये 2 का बी आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ईस्ट का क्या यूज़ है और व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। दोनों का आंसर पेज नंबर 18 पे है। पेज नंबर 18 पे देखते हैं। ये देखिए ईस्ट का क्या क्या यूजेज है। ईस्ट इज़ यूज 2 का सी। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, ये लिखना है तुम्हें। ईस्ट किस में यूज़ आता है? कमर्शियल एल्कोहल के कमर्शियल प्रोडक्शन में, वाइन में और एसिटिक एसिड में। एंड इट आल्सो हेल्पफुल फॉर, और फिर तुम्हें इसी के आगे एंड लगा के लिखना है। एंड इट इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन। किसके फर्मेंटेशन में काम आता है? फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर एंड बेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी तो यूज़ में आते हैं ये। तो एंड लगा के लिखना है। एंड इट आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर एंड बेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 का ई। व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? 2 का डी आंसर। व्हाट इज़ फर्मेंटेशन क्या होता है? दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। वह प्रोसेस जिसमें शुगर किसमें? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कौन सा बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये तुम्हारे कंप्लीट हो गए हैं। वेरी शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर्स में चलो। हाउ आर वायरस डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स से कैसे डिफरेंट है माइक्रोब्स? ये पेज नंबर 17 पे है इसका आंसर। और वाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, इसका आंसर मैंने नोटबुक में लिखा हुआ है। तो जिनके भी आगे मैंने ये ऐसे अंडरलाइन लगा रखी है उनको सारों आंसर्स को मैंने एक नोटबुक में लिखा हुआ है, वो सारे आंसर्स मैं एक साथ बता दूंगी। ठीक है, तो अभी अपन क्वेश्चन ए देखेंगे, सी देखेंगे और डी देखेंगे। बी को एक साथ फिर बाद में और क्वेश्चंस भी है जिन्हें मैंने नोटबुक में कराए हैं, वो अपन एक साथ देखेंगे। माइक्रोब्स पेज नंबर 17।
यहाँ पे देखिए पेज नंबर 17 पे 3 का ए आंसर। वायरस कैसे डिफरेंट अगर माइक्रोब से? वायरस आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे? दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये केवल रिप्रोड्यूस कहाँ करते हैं? केवल होस्ट सेल के अंदर ही करते हैं। इट में बी प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, किसमें भी, जैसे प्लांट में, एनिमल में या बैक्टीरिया में, जिसको भी ये इन्फेक्ट करेंगे। मैनी इन्फेक्टियस लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कोज्ड बाय वायरस। जैसे बुखार, इन्फ्लुएंजा, जुकाम वगैरह, कफ वगैरह, ये सब वायरस के थ्रू होता है। तो ये यहाँ से तुम्हें पूरा कंप्लीट पैरा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द स्मॉल पॉक्स? को किसने डिस्कवर करा? तो इसी के आगे लिखा हुआ है आंसर, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर करी थी वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की। व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस क्या है? जो माइक्रोब्स डिजीज फैलाते हैं उन्हें पैथोजेंस बोलते हैं। पेज नंबर 20 पे है, ये देखिए 3 का डी। माइक्रोब्स organisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. तो ये इसका आंसर है। अब आपके बाकी क्वेश्चन आंसर शॉर्ट टाइप के आंसर्स करा दिए हैं, इनको अच्छे से नोटबुक में करना और इनको साथ के साथ लर्न करने हैं तुम्हें, ठीक है। बाकी अगले क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे, लॉन्ग आंसर वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये। थैंक यू।